खूबसूरत चांद को लेकर के बहुत सारे सुंदर सुंदर गाने भी आपने सुने होंगे। इवन अगर आप देखेंगे तो सुंदर से मुखड़े का जो कंपैरिजन है वो सुंदर चांद के साथ किया जाता है और खूबसूरत चांद आखिर किससे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यही खूबसूरत चांद जो है कभी न कभी आपके लिए कलंक का कारण भी बन सकता है, क्योंकि चांद की शीतलता में बैठना, उसकी रोशनी में देखना सबको पसंद आता है। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार अगर आप देखेंगे तो चांद को देखने के लिए पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब आपको चांद देखने की मनाही होती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो है चांद देखना निषेध माना गया है। हालांकि यह जो चांद की तिथि होती है, इस दिन गणेश जी का जन्म उत्सव हुआ था और खासकर चतुर्दशी के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। लोग गणेश चतुर्थी के रूप में इस दिन व्रत इत्यादि करते हैं। वैसे तो देखा जाए तो साल में कुल मिलाकर के 24 चतुर्दशियाँ आती हैं, जो 12 कृष्ण पक्ष की और 12 शुक्ल पक्ष की होती हैं। लेकिन क्योंकि इस दिन का गणेश जी का जन्म हुआ था, इसीलिए यह तिथि गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। तो गणेश चतुर्थी के जो स्वामी होते हैं स्वयं गणेश जी होते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है इस दिन अगर आप व्रत इत्यादि करते हैं, शास्त्रों में भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को जो है, जो शुक्ल पक्ष की होती है, उस दिन चंद्रमा को देखना कलंक का रूप साबित हो सकता है और चंद्रमा देखना निषेध माना गया है। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति भूल से भी इस चंद्रमा को देख लेता है तो कलंक तो लगता ही है, साथ में आपके ऊपर चोरी का मिथ्यारोप लग सकता है या आपकी किसी न किसी कारण, यकीन मानिए, इज्जत तो उछलेगी ही उछलेगी। चाहे वो आपके परिवार के अंतर्गत हो, आपके ऑफिस में हो, आपके पास पड़ोस में हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण आपके साथ ज़रूर लगेगा कि आपको मिथ्या कलंक भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार जो है बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये होते हुए देखा है, इवन स्वयं के साथ भी मैंने ये चीज़ अनुभव की है। तो इसीलिए जो भाद्रपद चतुर्दशी तिथि जो होती है वह शुभ नहीं मानी जाती है चांद देखने के लिए। अगर आप व्रत इत्यादि करते हैं तो आपको जो है व्रत का जब आप पारण करते हैं उस समय आपको क्या जो है कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जो भाद्रपद की जो चतुर्दशी तिथि आ रही है, ये तिथि किस दिन पड़ रही है, और मान लीजिए बाई चांस अगर आपने ये चांद देख भी लिया है तो आप अगर कुछ मैं ऐसे दिन बताऊंगी, अगर उन दिनों पे आपने शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देखा है तो यकीन मानिए अगर आप गलती से इस दिन के चांद को देख लेते हैं तो आपसे उन दिनों के देखे गए चांद के कारण जो है इस कलंक से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। साथ ही साथ कुछ अन्य और उपाय भी हैं कि अगर आप मान लीजिए उस दिन का चांद भी जो मैंने आपको बताने वाली हूँ नहीं देख पाए हैं, याद नहीं रहा, कुछ कारण ऐसा हो जाता है, तब भी आप जो है कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं कि आपके ऊपर ये तो पक्का है कि मिथ्यारोप तो लगेगा, लेकिन वो मिथ्यारोप जो है अगर लग भी जाता है तो बहुत जल्दी ही लोगों के सामने सच भी आ जाएगा कि जो चीज़ आपके लिए जो मिथ्यारोप बताया गया है वह कहीं ना कहीं झूठा साबित होगा। तो आपको कौन से उपाय करने हैं, साथ ही साथ उस दिन जो है गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं लोग, जो है गणेशा को अपने घर में लेके आते हैं, गणेश का पूजा अर्चना किया जाता है और 10 दिन के बाद गणेश निमज्जन होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि चतुर्दशी तिथि कब है, उसकी शुरुआत कब होगी, समापन कब होगा, अगर आपने चतुर्दशी तिथि का व्रत किया है तो व्रत का पालन कैसे करना है, कितने बजे तक आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, साथ ही साथ चंद्र उदय और चंद्र अस्त कब होने वाला है, अगर आप अपने घर में गणेश बिठा रहे हैं तो गणेश बिठाने का शुभ समय क्या होगा, साथ ही साथ आपको अगर चंद्र दर्शन निषेध बताया गया है तो कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें आपको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा।
वैदिक पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में चतुर्दशी 2 आती हैं और लोग जो है इस दिन गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। यह तिथि श्री गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन आप जो है व्रत इत्यादि करते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपके बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको गणेश का जो है व्रत चतुर्दशी का अवश्य करना चाहिए। तो अगर आप 2024 में गणेश चतुर्थी का अगर समय देख रहे हैं तो यह जो तिथि आने वाली है ये आएगी आपको 7 सितंबर को। तो यानी आप कह सकते हैं 7/9/24 को जो है चतुर्दशी तिथि जो है उस दिन शुरू होने वाली है। तो इस दिन की तिथि को विनायक चतुर्दशी के नाम से भी मनाया जाता है और लोग जो व्रत इत्यादि करेंगे उसके पश्चात जो है आप व्रत का पारण भी करेंगे। तो चंद्रमा का पूजन तो किया जाता है लेकिन चंद्रमा के पूजन में दर्शन निषेध होता है। तो आप जब भी व्रत करने के लिए आप जो है छत पर अगर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं तो आपको उस दिन जो है अपने घर की बालकनी में जिस जगह पर चंद्रमा होता है मन में आपको मानसिक चंद्रमा को देखना होता है और फिर जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। और अर्घ्य देकर जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं उस पूजा अर्चना करने के पश्चात जो है आप जो है वापस अपने घर में आ सकते हैं या आप अपने घर की बालकनी से ही जिस दिशा में अगर चंद्रमा जिस आपको उगता हुआ दिखाई दे रहा है उस तरफ ही अपना मुख करिए, आंखें बंद करके मानसिक चंद्रमा को देख करके आप इस तरह से जो है उस दिन गणेश चतुर्थी के व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही साथ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एक तो आप गणेश चतुर्थी के नाम से, विनायक चतुर्थी के नाम से, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चंद्र दोष कलंक चतुर्दशी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। बल्कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि जब भी भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की यह तिथि आती है क्योंकि इस दिन पार्वती नंदन गौरी गणेश का जो था जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पार्वती के पुत्र गणेश जी का जब सर धड़ से अलग कर दिया गया था तो पुनः उन्हें जो है एक हाथी का सिर लगाया गया था। तो जिस दिन ये चीज़ हुई थी उस दिन चतुर्दशी तिथि थी और उसी दिन उनका दोबारा से जो था जन्म हुआ था। इसीलिए यह तिथि बहुत अधिक इन दोनों को प्रिय होती है। इस दिन अगर आप विनायक चतुर्थी मनाने चाहते हैं तो आपको जो विनायक चतुर्थी की जो तिथि है उस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है। तो जो चतुर्दशी तिथि शुरू होने वाली है वो 6 सितंबर को शुरू होगी। तो तिथि जो होगी वो 6 तारीख को यह तिथि शुरू होने वाली है और तिथि का जो शुरुआत होने का जो समय होगा वो दोपहर के समय जो है यह तिथि शुरू होगी। ये आपको जो है 3:01 पर ये आपकी तिथि शुरू हो जाएगी और इस तिथि का जो समापन होगा वो 7 सितंबर के दिन ये तिथि शाम को जाकर के यानी 5:37 पर शाम को यह तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो जो शुरुआत हो रही है वो 6 तारीख को हो रही है और ये दोपहर के बाद 3 बजे के बाद जो है तिथि की शुरुआत होगी। तो अगर आप लोग व्रत इत्यादि करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि उस दिन जो है आप जो है 7 तारीख वाला व्रत कर सकते हैं क्योंकि ये उदय तिथि रहेगी। और जो व्रत का जो आप पारण करेंगे तो ये तिथि के समाप्त होने के पहले भी आप इस व्रत का जो है या समाप्त होने तक, क्योंकि सूर्य ढलने से पहले ही व्रत को खोल लिया जाता है, तो इस तिथि का के अनुसार जो है आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन अगर आप चंद्र उदय का समय देखेंगे तो चंद्र जो उदय होगा वो सुबह जो है 8:37 पर जो है 8:37 पर जो है चंद्र उदय होने वाला है और रात्रि को जो है 8:15 पर तो जो उदय का समय है वो ये है और अस्त होने का समय जो है ये है। तो 8:15 बजे तक जो है उस दिन चंद्र अस्त हो जाएगा। तो इसके बीच में जो है आप जो है अपना व्रत का भी पारण कर सकते हैं। तो इस समय में जो है आपको चंद्रमा देखना जो है शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि 6 तारीख को यह शुरू हो जाएगा तो 6 तारीख के शाम को भी आपको चंद्रमा नहीं देखना है और उस दिन तृतीया तिथि है और तीज का चंद्रमा होता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है तीज के भी व्रत इत्यादि करते हैं। तो अगर आप तीज का व्रत भी कर रहे हैं और क्योंकि वो जो है 3 बजे के आसपास चंद्रमा उदय हो रहा है तब भी आपको मानसिक चंद्रमा को धारण करते हुए उसी को अर्घ देना होगा। चंद्रमा आपको नहीं देखना होगा क्योंकि तीज के व्रत का जो आप पारण करेंगे वो संध्या के समय करेंगे।
शास्त्रों के अनुसार शुक्ल पक्ष में भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि को कलंक चौदस, चंद्र दोष कलंक और कलंक चौथ के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भी इसका कलंक झेलना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा देख लिया था और बाद में उनके ऊपर मिथ्या रूपी ही मणि की चोरी का जो था, इनके ऊपर जो था इल्ज़ाम लगा था। लेकिन बाद में जो ये सिद्ध हो गया था कि आखिर ये जो चोरी थी इन्होंने नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कलंक तो इनको भी झेलना पड़ा था। तो याद रखिए कि जब भगवान को भी नहीं बख्शा गया है तो आप और हम लोग तो साधारण इंसान हैं। आखिर चंद्र दर्शन क्यों नहीं किया जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी, पौराणिक कहानी भी प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जब गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य देवता की उपाधि दी गई थी तो उस समय जितने भी देवी देवता थे सब वहाँ पर विद्यमान थे। गणेश जी को देख करके सभी तो हर्षोल्लास मना रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चंद्रमा थे उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो गणेश जी ने जब ये देखा कि चंद्रमा उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं तो उनको ये प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं चंद्रमा को अपने स्वरूप का, सुंदर रूप का जो है घमंड हो गया है। इसीलिए उन्हें गुस्सा आया और गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया। लेकिन जब तक चंद्रमा को इस चीज़ का एहसास हुआ तब तक उन्हें श्राप मिल चुका था। अपनी इस भूल को सुधारते हुए उन्होंने गणेश जी के समक्ष जाकर के क्षमा प्रार्थना की। तब गणेश जी ने कहा कि ठीक है, तुम सूर्य के प्रकाश से एक दिन अवश्य चमका करोगे, तो जो पूर्णिमा का समय होता है, लेकिन क्योंकि तुमने जो है मेरा उपहास किया है। भगवान गणेश जी चंद्रमा को श्राप मुक्त करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने रूप का इतना अधिक घमंड करेगा और अपने सौंदर्य पर अभिमान करेगा तो वर्ष भर में जो भी जातक भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को देखेगा और चंद्र के दर्शन करेगा इस दिन को याद करके कोई भी अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। लेकिन वर्ष भर में सिर्फ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन चंद्र दर्शन करने पर कलंक का विधान जो है सदा के लिए बना रहेगा। तो जो भी कोई इस दिन जो है चंद्रमा के दर्शन करेगा उसके ऊपर जो है झूठा मिथ्यारोपण लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए चंद्र दर्शन करने के लिए इस दिन मना किया जाता है। अब आता है कि अगर आप जो है गणेश चतुर्थी के लिए विनायक अर्थात गणेश जी की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं अगले 10 दिनों के लिए, उसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसे मैंने कहा है कि 6 तारीख को दोपहर के समय जो है यह तिथि शुरू हो जाएगी और 7 तारीख को जो है शाम को 7 तारीख की शाम को यह तिथि जो है 5:37 पर समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप लोग जो है गणेश चतुर्थी के लिए गणेश बिठाना चाहते हैं तो इसके लिए जो शुभ समय होगा वो 7 तारीख की जो तिथि होगी, यानी 7 तारीख का जो दिन होगा उस दिन जो है आप जो इस तिथि को सुबह 11:03 से लेकर के यह तिथि जो है आपकी शुरू होगी। यानी आप इस तिथि में गणेश की स्थापना कर सकते हैं और इस तिथि की जो समापन होगा वह 1:37 तक जो है ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपको 2.5 घंटे के आसपास का समय मिल रहा है। इस समय आप अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। एक मैं ज़रूरी बात अवश्य कहना चाहूँगी, क्योंकि 6 तारीख को ही चतुर्दशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, तो कोशिश करिए आप जो है 3 बजे के बाद से लेकर के पूर्ण रात्रि तक, इवन अगले दिन जो है आप जो है शाम को 6 बजे तक चंद्रमा के दर्शन ना करें तो आपके लिए सही होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात जो है आपके ऊपर कलंक या मिथ्या दोष अवश्य लगेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने बाई चांस आपको याद नहीं रहा और आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो इसके लिए जो है कुछ तो शास्त्रों में मंत्रों के द्वारा भी उपाय करने के लिए बताया गया है, जिसमें से आपको मैं मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दे दूंगी। तो अगर आप बाई चांस अगर आपने चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं भूल से भी, तब श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में ये कहा गया है कि जो समयंतक मणि चोरी हुई थी उसका मिथ्या आरोप जो है श्री कृष्ण भगवान के ऊपर लगा था। तब उसके अंदर जो है एक श्लोक आता है, या तो आप सबसे पहले समयंतक मणि की जो कथा है इस कथा को आप पढ़ लीजिए अगले दिन जब ये चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी और आपने गलती से जो है अगर चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो एक ये उपाय बनता है। दूसरा क्या है कि आप जो है एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।
इस मंत्र का जाप कम से कम आपको जो है 108 बार अवश्य करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार का है, सिंह प्रसन्नमवदीत सिंहो जामवंता हदा सुकुमारक म रोदे स्वता होश्व समयंतका। तो ये जो मंत्र है आपको कम से कम 108 बार जो है आपको इसका जप करना होगा। और कोशिश करिए ये संध्या के समय अगर आप जो है सूरज ढलने से पहले अगर इसका मंत्र जाप शुरू करते हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो आपको जब तक उस मंत्र के अर्थ का पता नहीं होता है तब तक वह मंत्र का जो उच्चारण है उतना सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। तो जो मैंने अभी आपको मंत्र बताया है उसके अर्थ के स्वरूप में कहा जाता है, सुंदर सुलोने राजकुमार जिस समयंतक मणि के लिए सिंह ने प्रसन्नेन को मारा और जामवंत ने उस सिंह को मार गिराया, तो तुम अब रो मत, अब यह समयंतक मणि तुम्हारी है और इस मणि पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। यह जो मंत्र है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और फिर जो है आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। साथ में एक अन्य उपाय और है, मान लीजिए अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि कहीं गलती से अगर आपने ये चाँद देख लिया तो उससे पहले जो है एक दूज का चाँद आता है। तो जब भी शुक्ल पक्ष की तिथि जो शुरू होगी अमावस्या के पश्चात, जब अगली तिथि होगी उसके बाद जो दूसरी तिथि आएगी उसे दूज या द्वितीय तिथि कहा जाता है। तो उस दिन अगर आपने शुक्ल पक्ष के दूज का चांद देख लिया या फिर आपने तीज का चांद देख लिया, लेकिन तीज का चांद क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि दोपहर को 3 बजे के आसपास जो है चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी और उस समय दोपहर का 3 बजे होगा तो आपको चंद्रमा दिखाई देने वाला नहीं है। तो कोशिश करिए दूज के चांद को आप अवश्य देखिए और उसके दर्शन करते हुए चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण अवश्य कीजिए। उस अगर आपने शुक्ल पक्ष की भाद्रपद की दूज का चांद देखा है तो आप भाद्रपद की चतुर्दशी का अगर आप चांद बाय मिस्टेक देख भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो कलंक वाला जो श्राप है वो आपके ऊपर उतना अधिक फलीभूत नहीं होता है। और साथ ही साथ मान लीजिए आप दूज का चांद भी देखना भूल गए हैं, तीज का चांद आप देख नहीं सकते हैं, तो अब आ जाता है पंचमी का चांद। तो पंचमी का चांद भी शुभ माना जाता है। तो आप जो है 8 तारीख को पंचमी का चांद अवश्य देखिए और कोशिश करिए कि चंद्रमा के 108 बार मंत्रों का जाप करिए और फिर जो है उनको प्रणाम करिए, अर्घ्य चढ़ाइए और शिव भगवान के सामने जाकर के प्रार्थना अवश्य कीजिए कि मैंने गलती से यह चांद देख लिया है तो मुझे इस चांद के द्वारा, इस चंद्र दर्शन के कारण जो भी मुझे प्रॉब्लम होने वाली है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब भी कहीं ना कहीं जा कर के आपको जो है अगर चौथ का चांद देख लिया है तब उससे आपको राहत प्राप्त होगी। तो ये थे जो कलंक चतुर्दशी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो 7 तारीख को जो है आप जो है 11:03 से लेकर के 1:37 तक जो है आप इस तिथि में जो है अपने घर में गणेश की स्थापना कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो त्यौहार है ये 10 दिनों तक चलने वाला है तो 7 तारीख को शुरू होगा। निमज्जन का जो समय होगा तो विसर्जन जो है आपको 17 सितंबर को जो है आपको इसका विसर्जन करना है। बाकी सभी लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार, कुछ लोग 3 दिन, कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन और कुछ लोग 10 दिन तक जो है, और कई लोग तो 1 दिन के लिए ही अपने घर में गणेश को स्थापित करते हैं। तो उनके अनुसार जो है आप जब भी निमज्जन करना चाहे आप उनको कर सकती हैं। लेकिन जो निमज्जन की जो तारीख है वो 17 तारीख जो है आपको 17 सितंबर पड़ रही है। तो आशा करती हूँ कि कलंक चतुर्दशी को लेकर के और विनायक चतुर्दशी से संबंधित जो भी मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।